जंग रुकवाने पर फील्ड मार्शल आपका शुक्रिया। मुल्क की बासर शख्सियत और स्मार्ट हैं, जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान से प्यार है। अमरीकी सदर की आर्मी चीफ से गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात अपने लिए एजाज करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे किया कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ को जंग रुकवाने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर जानता है। पाकिस्तानी भी मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर खुश नहीं। डोनाल्ड ट्रंप से फील्ड मार्शल की तारीखी मुलाकात का दौरानिया 1 घंटे से 2 घंटे तक चला गया। कैबिनेट रूम के जोहराने में दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल जंग पर तफसीली तबादला ख्याल, तनाज़े के हल पर जोर, इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत, क्रिप्टो करेंसी और मादनियात में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल ने पाक भारत कशीदगी में सीज फायर के लिए अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। ट्रंप की क़यादती सलाहियतों का एतराफ़ भी किया। सदर ट्रंप ने इलाकाई अमन और इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल ने ओवल ऑफिस का भी दौरा किया और अमरीकी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। मखसूस हमारा ऑपरेशन था, उसके बाद जो एक इंटरनेशनल हमारी सीन के ऊपर एक इम्पोर्टेंस बढ़ी है, काट बढ़ा है, एक इज्जत और तौकीर बढ़ी है। ये उसकी एक शहादत है, ये मैनिफेस्टेशन है कि हमारे आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को वहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट के तौर के ऊपर ट्रीट किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीका में फील्ड मार्शल का प्रोटोकॉल ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत व तौकीर की तस्दीक करार दे दिया। वाज़े किया कि जनरल आसिम मुनीर दौरा अमरीका में इसराइल ईरान तनाज़े पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि ट्रंप ने मोदी को सिर्फ फ़ोन कॉल पर टरखा दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर के दरमियान मुलाकात के बाद भारत में सफ़े मातम भिज गई। सेनेटर शहरी रहमान के मुताबिक भारत तन्हाई का शिकार हो गया। भारतीयों की समझ नहीं आ रहा कि साथ क्या हो रहा है। इसराइल पर हमलों की 12वीं लहर में ईरान का सजील मिसाइलों का इस्तेमाल। सेहूनी दिफाई निज़ाम बेबस नजर आने लगा। मिसाइलों से तल अवीव में इसराइली फौजी अड्डे और फौजियों के अस्पताल को निशाना बनाया। अस्पताल में तबाही के मनाजिर दिखाई दिए। बीमार और जख्मी फौजी बेड छोड़कर भाग खड़े हुए। स्टॉक एक्सचेंज की इमारत भी मिसाइल हमले में तबाह हो गई। इसराइल ने ताज़ा हमलों में 25 इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइली फौज की तेहरान और दीगर इलाकों में कार्रवाइयां जारी। इसराइल का ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक खूनदाब में पानी के तहकीकी रिएक्टर के करीब हमला। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इलाका पहले ही खाली करा लिया गया था। रिएक्टर मुकम्मल तामीर नहीं हुआ था। तापकारी फैलने का कोई इम्कान नहीं। अमरीका रवां हफ्ते के आखिर में ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीका ने तैयारियां शुरू कर दी। ब्लूमबर्ग का दावा। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी। हमले से मुतालिक आला ओहदेदारों को आगाह कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हतमी फैसले से कबल जौहरी प्रोग्राम बंद करने की पेशकश पर ईरानी जवाब का इंतजार किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की अमरीका की पेशकश को ईरान की जानिब से कबूल किए जाने का इम्कान। Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. You would have had a country. It's very sad to watch this. I mean, I've never seen anything like it. It's so, everyone thought it was going to be the reverse. I didn't think so. And I was telling them, you got to do something. You got to negotiate. I said it's very late. अमरीकी सदर का ईरान से फिर गैर मशरूत सरेंडर करने का मुतालबा।
आइंदा हफ्ता अहम करार दे दिया। हमलों से परेशान होकर ईरान बातचीत के लिए मिन्नतें करने लगा। अब बहुत देर हो गई, ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला होगा या नहीं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ईरान की दिफाई सलाहियत खत्म कर दी गई। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। मिल्लत अज़ीम शान ईरान सलाम अर्ज़ मिکنم. مطلب اولی که مایلم عرض بکنم تمجید از رفتار ملت عزیزمون در این قضیه است که اخیراً ईरान का कभी सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का दो टोक जवाब। अक़वाम मुत्तहदा में ईरानी मुस्तकिल मंदूब ने दावा किया है कि कोई ईरानी ओहदेदार कभी व्हाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर नहीं गिड़गिड़ाया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका या इसराइल से जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए राब्ते की खबरें मुस्तरद कर दी। Your assessment, we are not reaching out to anybody. We are defending ourselves. Although we have always promoted diplomacy, but we cannot negotiate under the threats. We cannot negotiate while our people are under bombardment every day. ईरान ने शहर मशहद में इसराइल के लिए ड्रोन्स तैयार करने वाले 18 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। तेहरान में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाले शख्स को फांसी दे दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल फिक्री को पीर की सुबह फांसी दी गई। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हुकूमत से इजहार यकजहती के लिए रैली। ईरानी परचम और बैनर्स उठाए मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में सवार हजारों अफराद ने तेहरान की सड़कों पर मार्च किया। इसराइल के खिलाफ डटे रहने के अज़्म का इजहार। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा कल ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ईरानी हम मनसब के साथ जनीवा में बातचीत करेंगे। अमरीका ने भी मुलाकात को ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टॉर्मर का कतर के अमीर तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। रूस का ईरान इसराइल तनाज़ा ख़त्म करने के लिए तमाम फरीक़ैन से हल तलाश करने का मुतालबा। सदर पुतिन ने वाज़ेह किया, रूस का ईरान को फराहम किए जाने वाले फ़ौजी साजो सामान का मौजूदा तनाज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। जंगी सामान की फराहमी बैनुल अक़वामी क़वानीन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं। अक़वाम मुत्तहदा का ईरान इसराइल में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान जारी फौजी कशीदगी से परेशान कुन है। तमाम फरीक़ैन से अपील है कि तनाज़े को मज़ीद ममालिक तक फैलाने से गुरेज करें। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस समाजी राब्तों की साइड एक्स पर पैगाम। फौरी तौर पर जंगबंदी पर जोर। ऑस्ट्रेलिया ने इसराइल से शहरियों के इनखला का अमल शुरू कर दिया। मशरिक़ वस्ता में तकरीबन 3000 ऑस्ट्रेलवी शहरी वतन वापस जाने के मुंतज़िर हैं। चीनी हुकूमत की अपने शहरियों को ज़मीनी रास्ते से मिस्र से इनखला की हिदायत। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर एंटी वॉर कारकुनान का ईरान इसराइल जंग में अमरीका की मुमकिना शमूलियत के खिलाफ एहतजाज। अमरीका से इसराइल की हिमायत खत्म करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम भी लहरा दिए। कनाडा की खुफिया एजेंसी ने भारत को बैरून मुल्क मदाखलत का मुर्तकिब करार दे दिया। भारत मुख्तलिफ ममालिक में मदाखलत करता रहा है। कैनेडियन एजेंसी की जायजा रिपोर्ट। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दौर में अस्पताल खुद चलकर शहरियों की दहलीज पर जाएगा। क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पंजाब की हर गली में सेहत की सहूलियात फैलने के लिए तैयार हैं।
खातून अव्वल आसफा भुट्टो का बजट में मिडिल क्लास को रिलीफ देने का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल के दौरान तालीम और सेहत का बजट बढ़ाने पर जोर। तालीम हर इंसान का हक करार दे दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर का जायजा इजलास। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स बेहतरीन तिब्बी सहूलियात, जदीद तिब्बी तहकीक के आलात से लैस होगा। शहबाज शरीफ की मनसूबे की तामीर में 100% शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर केस का फैसला महफूज कर लिया। अदालत आज 2 बजे महफूज फैसला सुनाएगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शराब और असलहा बरामदगी केस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पेश होने तक समाअत में वक्फा। अमीन गंडापुर आज अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड कराएंगे। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में राशिद मिन्हाज रोड पर रेस लगाता रेत से भरा डंपर गाड़ी पर उलट गया। खातून और बच्ची जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। हैवी मशीनरी की मदद से डंपर को गाड़ी पर से हटा दिया गया। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। रावलपिंडी के इलाके धमियाल में मां बेटी ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक घरेलू झगड़े पर दोनों ने जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा किया। क्वेटा के सरियाब रोड पर गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। मकतूलीन अदालत में पेशी के बाद घर जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक जायदाद के तनाजे पर भतीजे ने गोलियां चलाईं। कराची के इलाके डिफेंस से मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिलें बरामद। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से गैंग की गिरफ्तारी अमल में आई। लाहौर में घर वालों को नाइट ड्यूटी का कहकर रात में डकैतियां करने वाला कजिन पर मुश्तमिल डकैत ग्रुप गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। चंद रोज कबल आहलू रोड पर डकैती की सीसीटीवी फुटेज से गिरफ्तारी अमल में आई। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाने वाले 2 डाकू पुलिस से मुकाबले में मारे गए। मुल्जिमान ज्यादती और कत्ल के 70 मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। सिंध हाई कोर्ट ने डिफेंस में शहरी पर तशद्दुद के मुकदमे में मुल्जिम सलमान फारूकी और उवैस हाशमी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिमान को 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। हैदराबाद के ग्राउंड में खेलने पर बच्चे पर बाअसर अफराद ने मुबैना तशद्दुद करके बाजू तोड़ दिया। वालिदैन का बच्चे के हमरा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। PIA ने 5 साल बाद लाहौर पेरिस की परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। पहली परवाज़ 274 मुसाफिरों को लाहौर से लेकर पेरिस पहुंच गई। दौरान परवाज़ मुसाफिरों को कुरानदाजी के जरिए मोबाइल फ़ोन दिए गए। निजकारी कमीशन बोर्ड ने अहम इकदामात की मंजूरी दे दी। बोर्ड ने हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, पिशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, 747 मेगावाट गुड्डू पावर प्लांट और 525 मेगावाट नंदीपुर पावर प्लांट में मालियाती मुशीरों की तकर्री के अमल को शुरू करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। NDMA ने 22 जून तक हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। सिंध के शहरों सखर, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू समेत दीगर मकामात पर झुलसाने वाली गर्मी पड़ने की पेशगोई। रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और राजनपुर में भी शदीद गर्मी पड़ेगी। टांग, डेरा इस्माइल खान और बन्नू में बारिश का इम्कान। दुनिया के महंगे तरीन बरतानवी लड़ाका तैयारे F-35B को भारतीय रियासत केरला की एयरपोर्ट पर लैंड किए 3 रोज गुजर गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी तैयारे को तकनीकी खराबी की वजह से केरला के एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तैयारा बरतानवी बहरी बेड़े का हिस्सा है। पायलट को हेलीकॉप्टर से बहरी बेड़े पर मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी इंतजामिया की दुनिया भर में अपने सिफारत खानों को तलबा वीज़ा बहाल करने की हिदायत। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक स्टूडेंट वीज़ा की दरख्वास्तें दोबारा बहाल कर दी गईं।
अमेरिका ने गुज़िश्ता माह तलबा के लिए वीज़ा दरख्वास्तों का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया था। पाकिस्तान बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर नेशंस हॉकी कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान पहला सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। बिग बैश लीग के ड्राफ्ट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की डिमांड। बाबर आजम के बाद शाहीन शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान को भी चुन लिया गया। शाहीन शाह अफरीदी को ब्रिस्बेन हीट ने ड्राफ्ट की पहली ही पिक में उठा लिया।